बजट सत्र में पहली बार एक कमेटियां बनाई जा रही हैं ताकि वो कमेटियां उन बजट की विवेचना भी करेंगी, पढ़ेंगी भी। दरअसल इसके पीछे सोच क्या है, क्या होगी कमेटियां और कैसे वर्क करेंगे? एज ए संसदीय कार्य मंत्री आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बजट के मामले में जो बहुत सी नई चीजें लेके माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए, जैसे पहली बार उन्होंने शुरू किया कि भाई विधायकों के पास कोई भी अगर सुझाव है और वो चाहते हैं कि इस प्रकार से बजट में ये वो चीजें चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई और विधायकों से सुझाव लिए। आम रूटीन में क्या होता है कि जब विधायकों से सुझाव, किससे भी सुझाव लेते हैं, वो केवल सुझाव के लिए सुझाव लेते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें शामिल किया और जब उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ा तो उसमें उन्होंने बताया कि इस विधायक ने ये सुझाव मुझे दिया था, उसके कारण इसको हम जोड़ा और ये जनता के लिए इस तरीके से लाभदायक है। उसके साथ साथ उन्हें बिजनेसमैन से भी और दूसरे जो लोग थे उनसे भी सुझाव लिए, जो अलग अलग विषय के एक्सपर्ट से, उनसे भी सुझाव लिए कि इस क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उनके भी सुझाव लिए। अब की बार भी उन्होंने इसी प्रकार के सुझाव इस बार भी लिए, लोगों से, हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की और उनसे सुझाव लिए कि आपका क्या सुझाव है। और अब उन्होंने जो विधायक हैं उनकी कमेटियां गठित करी और वो कमेटियां बैठ के उस बजट के ऊपर पूरा अपना एक अलग अलग विषय पे अपना सुझाव देंगे कि कहाँ वो क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट तो वैसा का वैसा रहेगा जैसा बजट है, उसमें कम ज्यादा उसमें ही किया जा सकता है, थोड़ा बहुत जो भी किया जा सकता है। आपका सुझाव क्या है कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा किया, हम उसको कम कर सकते हैं, कहीं आपको लगता है कि कम है तो हम उसको ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा उसमें जो परिवर्तन करना चाहता है। मैं समझता हूँ इससे, क्योंकि जो विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि हैं और बहुत बड़ी जानकारी उनके पास होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी जानकारी का लाभ प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए लेना चाहते हैं कि वो अगर सुझाव देंगे तो वो सुझाव अच्छे रहेंगे। पहली बार प्रावधान देखा जा रहा है कि विपक्ष भी अपनी राय रखेगा। नहीं तो अमूमन विपक्ष इसी बात का हंगामा करता है कि सत्ता पक्ष को जो लगता है वही फैसले लेता है, विपक्ष की सुनी नहीं जाती। तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार का फैसला लिया उससे विपक्ष की राय लेकर के शामिल करेंगे ताकि विपक्ष हंगामा ना खड़ा करे? नहीं, देखिए बात हंगामे की नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रदेश के हित के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं और हमारा मानना है कि भले ही वो विपक्ष में है लेकिन ड्यूटी उनकी भी यही है और हमारी भी ड्यूटी यही है। हमने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है लोगों को। तो अगर उनके सुझाव अच्छे हैं और उन अच्छे सुझाव को हम मान के अगर जनहित का कोई कार्य करते हैं तो उसमें अर्ज क्या है? विपक्ष तो एक विचारधारा का हमारा अंतर है, कोई हम दुश्मन थोड़ी है एक दूसरे के, हम सहयोगी हैं। तो निश्चित तौर से अगर उनका कोई अच्छा सुझाव आएगा और वो एक अच्छा सुझाव देंगे जिससे जनहित होता हो तो क्या रह लेंगे, हम सुझाव लेंगे। फिर किसान अपने पुराने वाहनों को लेकर सड़क पर है। वो कह रहे हैं कि किसान के लिए एक ट्रैक्टर बनाना या एक डीजल वाहन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सरकार के एक आदेश ने उनको धराशायी कर दिया और स्थिति आई कि उनका ट्रैक्टर जो 10 साल पुराना है वो बिल्कुल कंडम हो गया। लेकिन अभी भी वो ट्रैक्टर चलने की हालत में। आखिर किसानों के पक्ष में सरकार क्यों नहीं फैसला लेना चाहती, या एनजीटी ने आदेश दिया तो उसकी आगे अपील क्यों नहीं की जा सकती? हाँ, नहीं, निश्चित तौर से ये जो आदेश है एनजीटी का आदेश है, जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ा है उसकी वजह से एनजीटी ने आदेश इस प्रकार का दिया है कि जो 10 साल से पुराने वाहन हैं वो सड़क पे नहीं चल सकेंगे। लेकिन हमारी अपील भी, एक तो एनजीटी का जो दायरा है उसके घटाने के लिए भी हमने अपील की। जहाँ पहले ज्यादा लोगों की इच्छा ऐसी थी कि हमारा शहर ज्यादा से ज्यादा दूरी तक दिल्ली एनसीआर में मिलना चाहिए, तो अब वो जो रुझान कम है और अब इस प्रकार का एक बयान भी आया है कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही उसमें एनसीआर में रहेगा। तो निश्चित तौर से इसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो खासकर जो ट्रैक्टर जैसा वाहन है उसके लिए निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि वो उस दायरे से निकल जाए जिस दायरे में कार को लिया जाता है। लेकिन ये अभी हमारा, मैंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे। आप भी तुलनात्मक मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो गाड़ियों से ही होता है? क्या औद्योगिक इकाइयां पोल्यूशन नहीं करती, जबकि दिल्ली के आसपास सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये तमाम जो इलाके हैं वो उद्योगों से भरे हुए, उनके काले धुएं सरकार को नहीं दिखते, या डीजल वाहनों के काले धुएं सरकार को दिखते हैं, गाड़ियों के दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब क्योंकि इंडस्ट्री वाले जो बड़ी इंडस्ट्री है वो उसकी संख्या कम लोगों की है और वाहन सब लोगों को है। तो जैसे मुझे जब दिक्कत आती है तो मुझे एकदम लगता है कि शायद मेरे ही ऊपर है। ये सारे नियम इंडस्ट्री के ऊपर इससे बहुत पहले से हैं, चाहे वो पोल्यूटेड वाटर है उसके ऊपर भी नियम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं रहा, आ रहा उसके बावजूद भी, लेकिन उनके ऊपर भी, उनको के ऊपर जुर्माने भी
और उनको सील भी किया जाता है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं थी, निश्चित तौर से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उनके ऊपर तो बहुत पहले से कार्रवाई की जाती है, अब नहीं, अब से बहुत पहले से कार्रवाई की जाती है। लेकिन उसके बाद जो सुझाव आया वो वाहन के बारे में कि दिल्ली में जिस प्रकार का पॉल्यूशन बढ़ गया, तो जनहित को देखते जो निर्णय लिया एनजीटी ने कि वहां पे 10 साल पुराने वाहन वहां पे नहीं चलने चाहिए, तो वो उनका एनजीटी का निर्णय। सरकार क्या इसमें राहत देने की कोई कोशिश करेगी, कोई अपील करेगी या कोई केस में दोबारा फाइल करेगी कि जो एनसीआर से थोड़ा सा बाहर का इलाका या दिल्ली से थोड़ा 60 लगता इलाका, या हम बात करें करनाल पानीपत, जो इलाके इतने अफेक्टेड नहीं है उनमें कम से कम इस प्रकार की छूट होनी चाहिए, उनकी गाड़ियां कंडम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि अभी जिस प्रकार की बात चली कि एनसीआर 100 किलोमीटर तक होगा, जैसे एनसीआर 100 किलोमीटर तक होगा तो करनाल तो अपने आप इससे बाहर आ जाएगा, काफी एरिया उससे बाहर आएगा। अगर एनसीआर 100 किलोमीटर तक ही माना जाएगा तो वो काफी उसमें उसका बचाव होगा निश्चित तौर से। एक अहम बात सर, पिछले समय कुछ स्कूल ऐसे थे जिनको लेकर के बड़ा हो हंगामा चला, आपने उनको कुछ दिन के लिए समय दिया कि आप इस बार चला ली, लेकिन अगली बार आपकी मान्यता जो है आगे बढ़ाई नहीं जाएगी क्योंकि उन स्कूलों के तमाम नियमों की कमी थी। अब मार्च के बाद ये सेशन खत्म हो रहा, असमंजस की स्थिति फिर रहेगी अभिभावकों में। आप उन अभिभावकों को क्या सलाह देंगे कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल ना कराएं, क्योंकि स्कूल तो फिर कभी भी इसमें बंद करने के तलवार लटक सकती है? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि बिल्कुल ना कराएं, और वैसे हम सख्ताई के साथ ही करेंगे कि आगे एडमिशन ना हो। हमने उनसे बात करके ही उनको 1 साल की परमिशन दी, केवल अब की बार के लिए, आगे हम नहीं देंगे, ये हमने पहले उनको बोल दिया। और एक बात सर, एक सवाल और है, हम कुछ किसान टोल टैक्स पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ये जो कर ले रही है वो गलत है, 10 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सर पंचकुला से जैसे ही हम यमुनानगर की ओर निकलते जो पहला टोल है वहां पे किसानों ने हंगामा कर दिया और धरना प्रदर्शन कर दिया और कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में सारी गाड़ियां फ्री हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस गांव में टोल है, जिसके आसपास टोल है, उनको पहले से ही छूट दी गई है। इसमें उनके इस प्रकार के पास बनाए गए हैं या इस प्रकार की छूट किसी तरीके से उनको दी गई है ताकि उनसे टोल ना लिया जाए, क्योंकि उनको बार बार अपने खेत में आना जाना, गांव में आना जाना इस प्रकार का उनका रहेगा, तो उनको इस प्रकार की छूट पहले से दी गई है। और अगर कोई इस प्रकार की बात है तो निश्चित तौर से उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन ये छूट पहले से है उनको। तो क्या 10 किलोमीटर के दायरे की ये लोग जो किसान मांग कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है पर्टिकुलर? नहीं, देखिए मुझे 10 किलोमीटर का तो नहीं, लेकिन जिस गांव में टोल है वहां आसपास ही छूट इस प्रकार की पहले से दी गई है, तो वो छूट पहले से दी गई है। और अगर उसमें कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर विचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।